सर आज सुभारती में प्रोग्राम था जो कारगिल में शहीद हुए उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। आप यहाँ मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है 1947 से लेकर 1999 तक एक बार चीन ने हमला किया भारत पर 62 में, और 5 बार पाकिस्तान ने जंग लड़ी भारत में। कारगिल दिवस उसमें वो जंग है जब हमने 600 के लगभग शहादतें देने के बाद एक एक इंच ज़मीन पाकिस्तान से मुक्त करवाई और अंतर्राष्ट्रीय दबावों में से भी मुक्त होकर हमने और अपनी विजय का झंडा लहराया। इसलिए कारगिल दिवस भारत के बलिदान की सर्वोच्च एक ऐसी आस्था है कि जिसको याद करना जरूरी है। हर वर्ष सुभारती कारगिल विजय दिवस मनाता है, इसलिए उसका अभिनंदन है। इसी प्रकार से वो प्रथम स्वतंत्रता दिवस 30 दिसंबर 1943 जब नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर में स्वतंत्रता का झंडा लगाया उसको भी मनाती है। और यहाँ पर उन्होंने जितने भी शहादतें हुई हैं उन सब की याद में वृक्षारोपण भी करते हैं और वाटिका भी बनाई है। सचमुच में इस स्थल को एक शहीदों के सम्मान का, शहीदों की याद का स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। मैं पत्रकारों से ये कहूँगा कि इसको नाम दें सुभारती, यानी जहाँ शहीदों को नमन किया जाता है, शहीदों की यादगार है। तो भारत के लिए अपने तन मन बुद्धि की बलिदान देने वाले शहीदों का, शूरवीरों का स्मारक स्थल, और इसको इसी रूप में प्रसिद्धि भी मिलनी चाहिए। और मैं तो इतना ही नहीं है, ये कहूँगा आसपास के सारे इलाके से चलते चलते उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के लोग इस स्थान पर आए बिना ये माने कि उनकी यात्रा मेरठ की अधूरी रही। मेरठ 1857 की क्रांति के शुरुआत का दिन है और आज सुभारती ने सारे बलिदानों को जो एक बड़ी मूर्त रूप दी है, उसके लिए सुभारती को बहुत बहुत बधाई। सर देश की सीमाओं पर हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, कारगिल आपने देखा, लेकिन आज अंदर देश के क्या हो रहा है? कई राज्य हैं सर जहाँ पर आज बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। मणिपुर के वीडियो वायरल हो रहे हैं, बताइए तक जा रहा है कि एक जवान की पत्नी के साथ दुष्कर्म कर लिया गया। कई तरह के वीडियो आ रहे हैं सर, कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि यह जो कुछ भी है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक दल इस पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकें, बल्कि बेटी चाहे जनजातीय हो चाहे स्वजातीय हो, बेटी बेटी थी, है और सदा रहेगी। बेटी होना सौभाग्य होना चाहिए। इसलिए जनजातियों में तनाव ना हो, गरीब अमीर का भी तनाव ना हो, जेंडर तनाव ना हो, नारी का सम्मान करने की प्रकृति बने। अगर नारी का अपमान कोई करता है और अत्याचार करता है, उसको सज़ा होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं कहूँगा, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे लव जिहाद के नाम पर देश के अंदर होने वाली घटनाएं हों, इन सब को ध्यान में रखते हुए आज मैंने कहा भी है कि ऐसा कैसे होता है कि रात को 2 बजे तक तो लड़का कहे कि आई लव यू वेरी मच, और 2:15 पर उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। एक लड़का दिन भर में कहता है और दिनों दिन कहता है बिटिया को आई लव यू वेरी मच, जब शादी के नज़दीक पहुंचते हैं तो पता लगता है उसने जो नाम बताया, धर्म बताया, वो भी फेक है। इस तरह की भी जो घटनाएं घटनी है वो घोर निंदनीय है और देश ने संज्ञान लेना चाहिए और नारी पर अत्याचार बंद हो, इसके लिए सारे देश ने मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। सुभारती में आज कारगिल विजय दिवस पर नारी के सम्मान की आवाज़ उठी। इस नारी के सम्मान के लिए और कहीं ना कहीं एक जन जागरण का आंदोलन इस देश की आवश्यकता है, ताकि नारी का सम्मान
यानी देश की इज्जत और आज़ादी का सम्मान है। ठीक, थैंक यू। ऐसा है, श्रद्धाएं और आस्थाएं मुद्दे नहीं होती हैं, श्रद्धाएं और आस्थाएं श्रद्धा और आस्थाएं होती हैं। इसलिए यह मुद्दा नहीं है। जो इसको मुद्दा मानते हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इसके बारे में चाहे कोई सा भी कोर्ट हो, उसने सुनना चाहिए। सुनने में कितना भी समय लगे वो लगाना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। जो सत्य और सही है वह हर घटना का और स्थान का सबके सामने आना चाहिए। देश बहुत समझदार है, अगर सत्य और सही कोर्ट बता देगा तो देश अपने आप बिना दंगों के उसका फैसला कर लेगा। कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर सत्य बताया, कोई दंगा नहीं हुआ, शांति से न्याय मिल गया। कोर्ट पार्लियामेंट ने 370-35 से प्रेसिडेंट की कलम और कोर्ट के निर्देशन पर बताया, दंगा मुक्त और विवाद खत्म हो गया। इसी तरह से और ज़रूरी है कि कोर्ट सुने और वो उस पर से सत्य और सही वह बता दे। देश की जनता बहुत समझदार है, वह दंगा नहीं करेगी बल्कि शांति से उस समाधान को मानकर और ऐसा निर्णय आएगा जिससे समस्या सदा सदा के लिए हल हो जाएगी।